फ्रेंड्स, माय नेम इज चेतिका शर्मा। आज मैं आपको क्यूब रूट करने की वो भी कोबरा ट्रिक्स बताऊंगी, वो भी 5 सेकंड्स के अंदर। और ये फॉर्मूला श्री भारती कृष्ण तीरथ जी ने बताया हुआ है और उस फॉर्मूले का नाम है a प्लस बी क्यूब। a प्लस बी क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला क्यूब रूट निकालने का बेस फॉर्मूला है। हमारा वैदिक मैथ संसार में सबसे अच्छा मैथ। मैं बढ़ती हूँ एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है मेरा 11। तो इसका क्यूब निकालना है हमें। इसको कैसे करेंगे? तो इसका क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले मैं करूंगी कि 1 का क्यूब निकालूंगी। 1 का क्यूब 1 होता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी और मैं 4 पोजीशंस भी लगाऊंगी और मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे 2 और 2 का गैप हो गया। अब मैं वापस से 1 का लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे 11 पीछे की डिजिट पे 1 है, तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1। तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं 1 रेशो में 1 करूंगी और यहाँ पे भी मैं 1 रेशो में 1 करूंगी। और आपको रेशो सीखना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आप क्यूब रूट नहीं कर पाएंगे। तो 1 रेशो में 1, तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और फिर नीचे यहाँ पे पीछे की एक डिजिट छोड़ेंगे और आगे की यहाँ पे से डिजिट छोड़ देंगे। अब ये 1 और 1 है, इसका मैं डबल करूंगी, तो 1 का डबल होता है 2 और 1 का डबल होता है 2। और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो 1 को हम एज इट इज लिखेंगे और 1 + 2 3। यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगी तो 3 और यहाँ पे 1। तो आंसर इज 1 3 3 1। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल। इस फॉर्मूले से 11 का क्यूब निकालना बताऊंगी। तो 11 का हमें क्यूब निकालना है, तो 11 का क्यूब निकालेंगे। तो a क्यूब, तो a क्यूब, a की वैल्यू क्या है? 1 और 1 का क्यूब भी 1 ही होगा, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। प्लस का निशान 3, यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी। a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a की वैल्यू होती है यहाँ पे 1, मैं मल्टीप्लाई को 1 का निशान लगाऊंगी और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, मल्टीप्लाई। b, तो यहाँ पे b की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। प्लस का निशान 3, यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी। a, तो a की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 1 लिखूंगी। b स्क्वायर, तो b की वैल्यू होती है और 1 का स्क्वायर भी होता है 1, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई 1 लिखूंगी। प्लस b क्यूब, तो b की वैल्यू होती है 1 और 1 का क्यूब भी होता है 1, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। तो अब इस फॉर्मूले से कैसे करूंगी? देखो, अब मैं इसको सबको ऐड कर दूंगी, बीच में मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 1 को मैं एज इट इज लिख दूंगी। अब ये 3 × 1 मल्टीप्लाई 1 कर दूंगी मैं। 3 × 1 3 और 3 × 1 रिपीट करा तो 3, यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी। तो 3 × 1 मल्टीप्लाई 1, तो 3 × 1 करूंगी तो 3 और 3 × 1 दोबारा करूंगी तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये जो 1 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगी। तो आंसर इज 1 3 3 1। पर ये फॉर्मूला लेंथी पड़ेगा और ये क्यूब रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स है। तो अब मैं लेती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल है मेरा 12। तो 12 की मुझे क्यूब निकालनी है, उसको मैं कैसे निकालूंगी? देखो, उसकी शॉर्ट ट्रिक्स है। तो 1 और 2, पहले मैं 4 पोजीशंस लूंगी। यहाँ पे मैंने 4 पोजीशंस ली और ये बीच में 2 और 2 का वो बना के मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं करूंगी 1 रेशो में 2 और 1 रेशो में 2। और सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप है मेरा कि 1 की मैं क्यूब देखूंगी। 1 की क्यूब होती है 1, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। अब 2, तो 2 की क्यूब होती है 8, यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगी। अगर 1 है तो 2 क्या होगा हमारा? 2। अब 1 रेशो में 2, यहाँ पे 2 के नीचे है 8 और 1 के नीचे होना चाहिए 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगी। और 8 का हम हाफ करेंगे तो ये 1 का रेशो निकल आएगा। तो 8 का हम हाफ करेंगे तो होता है हमारा 4, यहाँ पे हमारे ये रेशो निकल आया। तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं 2 का डबल करूंगी। 2 का डबल होता है 4 और 4 का डबल होता है 8। तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो ऐड करने पे 8
8 को मैं एज इट इज लिखूंगी और ये जो 4 और 8 है उसको मैं ऐड करूंगी तो 12। यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगी और यहाँ पे 1 कैरी हो गया। अब 2 + 4 तो 2 + 4 6 और 6 + 1 यहाँ पे हमारा 7 हो गया। अब 1 को मैं एज इट इज लिखूंगी तो आंसर इज 1728। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अब मेरा एग्जाम्पल है 13। तो 13 की मैं क्यूब निकालूंगी तो उसका फॉर्मूला देखो, सबसे पहले मैं 4 पोजीशंस लूंगी। यहाँ पे मैं 4, यहाँ पे मैं नीचे ले लेती हूँ थोड़ा, यहाँ पे मैं 4 पोजीशंस लूंगी। यहाँ पे मैंने ले ली और बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी, 2 और 2 का हो गया। तो अब मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगी, फर्स्ट स्टेप यही है हमारा कि मैं 1:3 करूंगी और 1:3 करूंगी और फिर मैं क्या करूंगी 1 की क्यूब देखूंगी। 1 की क्यूब होती है यहाँ पे 1 और 3 की क्यूब होती है हमारे यहाँ पे 27। यहाँ पे मैं 27 लिख दूंगी, तो यहाँ पे मैंने 27 लिख दिया। 1 अगर 1 है तो 3 क्या होगा हमारा 3। अब 3 27 है तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे नंबर लाने के लिए मैं 27 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 9 जहाँ पे 27 आता है। अब ये जो आंसर आया 9 उसको मैं 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 9 1 जा 9, यहाँ पे मैं 9 लिखूंगी। अब 3 तो मैं 3 का डबल करूंगी तो 3 का डबल होता है 6 और 9 का डबल होता है 18 और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगी तो क्या आंसर होगा 7 को मैं एज इट इज लिखूंगी। अब 2 को यहाँ पे मैं कैरी कर दूंगी। अब मैं 9 में 18 ऐड करूंगी तो क्या होगा मेरा 27 और 27 में 2 ऐड करूंगी तो 29, यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगी तो यहाँ पे हमारे 2 कैरी होगी। और अभी 3 प्लस अभी मैं 3 और 6 को ऐड कर दूंगी तो 3 और +6 9 और मैं 9 में 2 ऐड कर दूंगी तो 11, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया और यहाँ पे 1 कैरी हो गया हमारी। 1 + 1 2 तो आंसर इज 2197। तो अब मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है 14। यहाँ पे मैं लिखूंगी 14, यहाँ पे मैंने 14 लिख दिया, उसका मुझे क्यूब निकालना है तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप है कि मैं 4 पोजीशंस बनाऊंगी यहाँ पे और मैं बीच में लाइन ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दी। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 1:4 कर दूंगी और यहाँ पे भी मैं 1:4 कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया तो अब 1, तो 1 की क्यूब क्या है 1, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 4 की क्यूब देखूंगी। 4 की क्यूब क्या है 64, यहाँ पे मैं 64 लिख दूंगी। अब 1 अगर 1 है तो 4 क्या होगा हमारा 4। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 64 को 4 से डिवाइड करूंगी तो 64 को 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या आंसर होगा 16, यहाँ पे मैं 16 लिखूंगी। यहाँ पे मैंने 16 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 4 का डबल करूंगी तो 4 का डबल क्या होता है 8 और 16 का डबल क्या होता है 32, यहाँ पे मैंने 32 लिख दिया। तो अब मैं इसको क्या करूंगी ऐड कर दूंगी तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, यहाँ पे मैं लिखूंगी 4 और ये 6 हमारी कैरी हो गई। अब मैं 16 में 32 ऐड करूंगी तो 48, अब मैं 48 में 6 ऐड करूंगी तो 48 में मैं 6 ऐड करूंगी तो 54, यहाँ पे मैं 4 लिखूंगी और हमारी 5 कैरी हो जाएगी। अब 4 में मैं 8 ऐड करूंगी तो यहाँ हो गया मेरा 12 और मैं 12 में 5 कैरी ऐड करूंगी। 12 में 5 कैरी ऐड की तो 17, तो यहाँ पे मेरी 1 कैरी होगी। 1 + 1 = 2, तो मेरा आंसर हुआ 2744। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो मेरा एग्जांपल है 50। तो 15 की क्यूब कैसे निकालेंगे, तो 15 की क्यूब निकालने में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है मेरा, मैं 4 पोजीशंस लूंगी। यहाँ पे मैंने 4 पोजीशंस ली और बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पे मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं 1:5 करूंगी सबसे पहले और यहाँ पे भी 1:5 करूंगी। और अब ये जो 1 5 15 है तो सबसे पहले मैं 1 की क्यूब क्या होती है 1।
अब मैं क्या करूंगी 5, तो 5 का क्या होता है 125, तो यहाँ पे मैं 125 लिख दूंगी। तो मैं 5 की क्यूब निकालूंगी तो उसकी क्यूब होती है 125, मैं पीछे लिख दूंगी, और 1 की क्यूब निकालूंगी तो 1 होता है, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी। 1 अगर 1 है तो 5 क्या होगा हमारा 5। अब मैं 125 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो आंसर होगा मेरा 25, यहाँ पे मैं 25 लिख दूंगी। अब मैं क्या करूंगी पीछे की डिजिट और आगे की 1 और ये पीछे की जो डिजिट है 125 इसको मैं हटा दूंगी। अब ये जो 5 और 25 है उसको मैं डबल करूंगी, तो 5 का डबल होता है यहाँ पर मेरा 10 और 25 का डबल मेरा होता है 50, यहाँ पे मैं 50 लिखूंगी। अब मैं इन सबको ऐड कर दूंगी। अब मैं 5 को एज इट इज लिखूंगी तो यहाँ पे 12 मेरी कैरी होगी। अब मैं 25 में 50 ऐड करूंगी तो 75 हो गया मेरा। अब मैं 75 में 12 ऐड करूंगी तो 80, तो अब मैं 75 में 12 ऐड करूंगी तो 87, तो यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगी, 8 हमारी कैरी होगी। अब मैं 5 और 10 को ऐड कर दूंगी, 5 और 10 को ऐड किया तो 15। अब मैं 8 को ऐड कर दूंगी तो 15 में 8 को ऐड किया तो 23, यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी, यहाँ पे मैं 2 कैरी कर दूंगी, तो मेरा 3 हो गया, यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी। तो आंसर इज 3375। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। मेरा एग्जांपल है 16, तो 16 की क्यूब निकालनी है मुझे। तो अब मैं क्या करूंगी सबसे पहले मैं 4 पोजीशंस लूंगी। यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी। और फर्स्ट स्टेप यही है कि मैं 1:6 करूंगी। ये मैं 1:6 इसलिए लिखूंगी क्योंकि 16 को मैं 1:6 लिखूंगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं 16 को 1:6 लिखूंगी। तो अब मैं फर्स्ट स्टेप मेरा है 1 की मैं क्यूब देखूंगी। 1 की क्यूब होती है 1 और अब 6, तो 6 की क्यूब क्या होती है 216, यहाँ पे मैं 216 लिखूंगी, 216। 1 अगर 1 है तो 6 क्या होगा मेरा 6। अब 1:6, तो 1:6 में क्या करूंगी 216 को 6 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या होगा 36, यहाँ पे मैं 36 लिख दूंगी। अब फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं इसको आगे की डिजिट और पीछे की डिजिट को नहीं देखूंगी, ये 6 और 36 है उसको देखूंगी और उसका डबल कर दूंगी। तो 6 का डबल होता है हमारा 12 और 36 का डबल हमारा होता है 72। और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो इसको ऐड करने के बाद 6 मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया और 21 मेरी कैरी होगी। अब मैं 36 में 72 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर होगा 108, और मैं 108 में 21 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर होगा 129, यहाँ पे मैं 9 लिखूंगी, यहाँ पे मेरी 12 कैरी होगी। अब मैं 6 में 12 ऐड करूंगी तो 6 में मैंने 12 ऐड किया तो क्या होगा मेरा 18। अब मैं 18 में 12 ऐड करूंगी तो अब मैं 18 में 12 ऐड करूंगी तो मेरा क्या हो गया 30, यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगी, यहाँ पे मेरा 3 हो गया। अब 3 + 1, तो 3 + 1 होता है हमारा 4, तो मेरा आंसर हुआ 4096। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल है मेरा यहाँ पे 17, यहाँ पे मैं 17 लिखूंगी तो इसकी मुझे क्यूब निकालनी है। तो अब मैं 4 पोजीशन लूंगी, यहाँ पे मैंने 4 पोजीशन ली और बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं 1 में, अब मैं 17 का क्या करूंगी 1:7 कर दूंगी और 1:7 कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1:7 और 1:7, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी 1 की क्यूब देखूंगी, 1 की क्यूब होती है हमारी 1। अब मैं 7 की क्यूब देखूंगी तो उसका होता है 3 4 3, यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 4 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब 1 अगर 1 है तो 7 क्या होगा हमारा 7। अब यहाँ पे जो 1 है, अब ये जो 3 4 3 है उसको मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आंसर क्या होगा 49, तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया 49। अब ये जो आगे के डिजिट है 3 4 3 और ये जो 1 है इसको मैं नहीं देखूंगी, ये जो 7 और ये 49 है उसका मैं डबल करूंगी। तो 7 का डबल मेरा क्या होता है, तो 7 का मेरा डबल होता है 14, यहाँ पे मैं 14 लिख दूंगी। अब 49 का डबल, तो 49 का डबल मेरा होता है 98, और अब मैं क्या करूंगी
दूंगी, इसको ऐड कर दूंगी। अब 3 को मैं एज इट इज लिखूंगी और 34 को मैं ऐड कर दूंगी। फॉर मिस्टेक 49 प्लस 98 147 होता है, तो अब मैं उसमें 34 भी ऐड करूंगी। तो 49 प्लस 98 147 हो गया। अब मैं उसमें 34 ऐड करूंगी, तो 181 की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 और यहाँ पे 18, यहाँ पे 18 हमारी कैरी होगी। अब ये जो 7 है, अब मैं 7 में 14 ऐड करूंगी। तो 7 में अगर मैं 14 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर होगा? तो 7 में मैं 14 ऐड करूंगी तो 21। तो 21, अब मैं 21 में 18 ऐड करूंगी तो क्या आंसर होगा? तो 21 में मैं 18 ऐड करूंगी तो 39। यहाँ पे मैं 9 लिख दूंगी और यहाँ पे मेरी 3 कैरी, 3 + 1 4, तो मेरा आंसर होगा 4913। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो मेरा एग्जांपल है 18 का क्यूब निकालना है। तो 18 का क्यूब निकालूंगी, सबसे पहले स्टेप ये है कि मैं 4 पोजीशंस लूंगी। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 4 पोजीशंस और मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगी और 18 का मैं क्या करूंगी? 1:8 कर दूंगी और यहाँ पे भी मैं लिखूंगी 1:8। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1:8, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि मैं 1 का क्यूब देखूंगी। 1 का क्यूब होता है 1, यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगी। अब 8 का क्यूब होता है 512, यहाँ पे मैं 512 लिख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 512 लिख दिया। 1 अगर 1 है तो 8 ही होगा। अब ये 1:8 है, तो अब मैं क्या करूंगी? 512 को डिवाइड करूंगी 8 से। तो मैं 512 को डिवाइड 8 से करूंगी तो मेरा क्या आंसर होगा? 64। यहाँ पे मैं 64 लिख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 64 लिख दिया। अब मैं ये जो पीछे की डिजिट है 512 और ये जो 1 है इसको मैं नहीं देखूंगी। अब ये 8 और ये जो 64 है उसको मैं देखूंगी। तो 8 का आधा होता है 16 और 4 का डबल होता है 1 to 8। यहाँ पे मैं 1 to 8 लिख दूंगी। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको ऐड करूंगी तो 512, यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी तो 51 मेरी कैरी होगी। अब मैं 64 में 1 to 8 ऐड करूंगी। तो मैं 1 to 8 ऐड करूंगी तो 192। तो यहाँ पे मेरा हो गया 192। अब मैं 192 में 51 ऐड करूंगी तो मेरा हो गया 243। यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगी तो यहाँ पे मेरी कैरी होगी 24। अब मैं 8 में 16 ऐड करूंगी। तो मैं 8 में मैं 16 ऐड करूंगी तो हो गया मेरा 24। तो मैं 24 में 24 ऐड करूंगी। तो 24 में 24 ऐड किया तो 48। यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगी। यहाँ पे मेरी 4 कैरी, 4 + 1 5, यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगी। तो मेरा आंसर हुआ 5832। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मेरा एग्जाम्पल है 19। तो 19 का क्यूब होता है मेरा। तो 19 का क्यूब, तो मैं फर्स्ट स्टेप मेरा ये है, मैं 4 पोजीशंस लूंगी। यहाँ पे मैंने 4 पोजीशंस ले ली और मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं 19 के लिए क्या करूंगी? 1:9 और यहाँ पे लिखूंगी 1:9। तो अब फर्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मैं 1 की क्यूब देखूंगी। 1 की क्यूब होती है मेरी 1। अब मैं 9 की क्यूब देखूंगी तो 9 की क्यूब होती है 7 to 9। यहाँ पे मैं लास्ट में लिख दूंगी। तो यहाँ पे मैं 7 to 9 लिख दूंगी। 1 अगर 1 है तो 9 हमारा क्या होगा? 9। अब मैं 7 to 9 को डिवाइड करूंगी 9 से। अब मैं 79 को डिवाइड करूंगी 9 से तो मेरा आंसर क्या होगा? 81। यहाँ पे मैं 81 लिख दूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी? ये जो आगे की डिजिट है, मतलब ये जो आगे की डिजिट है 7 to 9 और ये जो पीछे की डिजिट है 1, इसको मैं छोड़ दूंगी। अब मैं 9 और 81 को देखूंगी। तो 9 का डबल होता है हमारा 18 और 81 का डबल होता है हमारा 162। यहाँ पे मैं 162 लिख दूंगी। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। तो 9 को मैं एज इट इज लिखूंगी। अब ये जो 72 है यहाँ पे मैं इसको एज इट इज लिख दूंगी। तो अब मैंने 72 को यहाँ पे लिख दिया, कैरी होगी हमारी। अब मैं 81 में 162 ऐड कर दूंगी। तो 81 में मैं 162 ऐड करूंगी तो 243। तो ये हो गया हमारा 243। यहाँ पे 243 हो गया। अब मैं उसमें 72 ऐड करूंगी। तो 243 में आंसर होगा 315। यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगी।
और यहाँ पे 31 मेरी कैरी होगी। अब मैं 9 में 18 ऐड कर दूंगी, तो 9 में मैं 18 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर होगा 27। अब मैं 27 में 31 ऐड करूंगी, तो 27 में मैं 31 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या होगा 58। यहाँ पे मैं 58 की जगह लिखूंगी 8। तो मैं 1 और 5 को ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या होगा 6। तो मेरा आंसर है 6, 8, 5, 9। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल है मेरा 21, इसकी क्यूब निकाल लिया। तो सबसे पहले मैं 4 पोजीशंस लूंगी। यहाँ पे मैंने 4 पोजीशंस ली और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब मैं क्या करूंगी 21 का 2 रेशो में 1 और 2 रेशो में 1। तो अब मैं क्या करूंगी, तो ये 2 रेशो में 1 और ये 2 रेशो में 1 है। तो अब मैं 2 की क्यूब देखूंगी तो उसकी क्यूब होती है 8 और अब मैं 1 की क्यूब देखूंगी उसकी होती है 1। तो अब 2 अगर 8 है तो 1 क्या होगा 4। तो ये कैसे निकलेगा, तो अब मैं 2 की टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 2 की टेबल में 8 4 जा पे आता है, तो यहाँ पे 4 ऐसे हुआ। अब ये 2 रेशो में 1 है, 1 अगर 1 है तो 2 क्या होगा यहाँ पे मेरा 2। तो अब ये जो 1 और ये जो 8 है पीछे की डिजिट इसको मैं नहीं देखूंगी, अब मैं इस 4 और 2 को देखूंगी। तो 4 का डबल क्या होता है 8 और 2 का डबल होता है मेरा 4। तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो 1 का एज इट इज लिखूंगी। अब 2 + 4 6। अब मैं 4 में 8 ऐड करूंगी, तो 4 में 8 ऐड किया तो मेरा 12, यहाँ पे 2 और 1 कैरी, 8 + 1 9। यहाँ पे मेरा आंसर हुआ 9 2 6 1। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है मेरा 22, उसका क्यूब निकालना है। तो उसकी क्यूब निकालने के लिए मैं 4 पोजीशन लूंगी और बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगी और मैं करूंगी 2 रेशो में 2 और 2 रेशो में 2। ये नंबर कोई भी हो 33, 44, 55 उसमें सब कुछ सेम रहता है। तो ये 22 है, ये 2 भी सेम है यहाँ का और यहाँ का भी 2 सेम है, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो सेम ही रहेगा। तो 2 की क्यूब क्या है 8 और ये 2 है तो 2 की क्यूब होती है 8। अब ये बीच में भी सब कुछ सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी मैं 8 लिखूंगी। तो 2 का रेशो में निकालूंगी तो 8 और 2 का रेशो निकालूंगी तो 8। अब मैं ये जो 8 है पीछे का और ये जो पीछे का 8 है इसको मैं नहीं देखूंगी। अब ये जो बीच में बचे 8 उसका मैं डबल कर दूंगी, तो 8 का डबल होता है मेरा 16 और इस 8 का भी डबल होता है मेरा 16। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 8। अब ये जो 8 और 16 है उसको मैं ऐड कर दूंगी, तो 8 और 16 को मैं ऐड करूंगी तो क्या होगा मेरा आंसर 24। यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगी और ये मेरी 2 कैरी। अब मैं 8 में 16 ऐड करूंगी तो क्या होगा मेरा 24। अब मैं 24 में 2 ऐड करूंगी तो मेरा क्या होगा 26। यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगी, 2 मेरी कैरी होगी। अब 8 + 2 10, तो मेरा आंसर हुआ 10648। तो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 23, उसकी क्यूब निकाल लिया। तो सबसे पहले मैं 4 पोजीशंस लूंगी। यहाँ पे मैंने 4 पोजीशंस ले ली और मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ओके, अब मैं करूंगी 2 रेशो में 3 और 2 रेशो में 3। तो मैंने यहाँ पे 2 रेशो में 3 और 2 रेशो में 3 कर दिया। तो 2 की क्यूब क्या होती है 8, यहाँ पे मैं सबसे स्टार्टिंग में लिख दूंगी। अब 3 और 3 की क्यूब क्या होती है 27, तो 3 की क्यूब हमारी 27 होती है। 2 अगर 8 है तो 3 हमारा क्या होगा, 2 अगर 8 है तो 3 हमारा क्या होगा, तो 3 हमारा होगा 12। यहाँ पे 3 हमारा 12 होगा। तो ये कैसे हो 18 कैसे हो देखो, तो 27 की मैं 3 से डिवीजन करूंगी तो हमारा 9 होता है। अब मैं 9 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 18 आंसर होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 18 लिखूंगी। तो अब 12 का मैं डबल लिखूंगी, तो 12 का डबल कितना होता है 24।
अब मैं 18 का डबल लिखूंगी, तो 18 का डबल कितना होता है 36। और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो अब 27 को ऐड किया तो यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे मेरी 2 कैरी। अब मैं 18 में 36 ऐड करूंगी तो मेरा कितना आंसर होगा 54। अब मैं 54 में 2 ऐड करूंगी, होगा 56। यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगी और 5 मेरी कैरी हो गई। अब मैं क्या करूंगी 12 में 24 ऐड करूंगी, तो 12 में 24 ऐड किया तो 36। तो अब मैं 36 में 5 ऐड करूंगी, तो 36 में मैंने 5 ऐड किया तो 41। यहाँ पे मैं 1 लिखूंगी और 4 मेरी कैरी होगी। अब मैं 8 में 4 ऐड करूंगी तो मेरा आंसर क्या हुआ, यहाँ पे मेरा आंसर हुआ 12। यहाँ पे मैं 12 लिखूंगी, तो मेरा आंसर हुआ 1 2 1 6 7। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा है 24। इसकी क्यूब निकाली हमें, तो 24 की क्यूब निकालने में क्या करूंगी, पहले 4 पोजीशंस लूंगी और बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगी। और फर्स्ट स्टेप मेरा है 2 रेशो में 4 करूंगी और यहाँ पे मैं 2 रेशो में 4 करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 रेशो में 4 और 2 रेशो में 4 कर दिया। तो 2 की क्यूब क्या होती है 8 और 4 की क्यूब क्या होती है हमारी 64। यहाँ पे मैंने 64 लिख दिया। अब 2 अगर 8 है तो 4 हमारा क्या होगा, अगर 2 हमारा 8 है तो 4 हमारा क्या होगा, तो 2 8 और 4, तो 4 हमारा क्या होगा 16 यहाँ पे। तो अब ये 2 रेशो में 4 है, तो 4 अगर 64 है तो हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा 32। यहाँ पे मैं लिखूंगी 32। यहाँ पे मैंने लिख दिया 32। अब मैं इसका डबल करूंगी, तो इसका डबल, तो ये जो 16 और 32 है इसका मैं डबल करूंगी, तो 16 का डबल क्या होता है 32 और 32 का डबल क्या होता है 64। तब मैंने लिख लिया। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो 4 को मैंने एज इट इज लिखा। अब 6 हमारी कैरी हो चुकी है। अब 32 में मैं 64 ऐड करूंगी तो क्या आंसर होगा 96। तो 96 में अब मैं 6 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर होगा, तो 96 में मैं 6 ऐड करूंगी तो 102। यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगी, तो ये 10 हमारी कैरी हो गई। अब मैं 16 में 32 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर होगा 48। अब मैं 48 में 10 ऐड करूंगी तो क्या आंसर होगा मेरा 58। यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगी, 5 मेरी कैरी हो गई। अब मैं 8 में 5 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर होगा 13। तो अब मैं यहाँ पे, तो मेरा आंसर हुआ 31382 तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है 25। इसका मुझे क्यूब निकालना है, तो मैं सबसे पहले 4 पोजीशंस लूंगी और बीच में एक लाइन ड्रॉ करूंगी और अब मैं क्या करूंगी 2 रेशो में 5 और 2 रेशो में 5 करूंगी। तो सबसे पहले स्टेप है कि मैं 2 की क्यूब देखूंगी, तो 2 की क्यूब होती है 8 और 5 की क्यूब क्या होती है 1 2 5। यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 5। तो 2 अगर 8 है तो हमारा 5 क्या होगा 20। तो कैसे निकला हमारा ये 8, 2 की टेबल में 8 किस पे आता है 4 पे आता है। अब मैं 4 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगी, 4 5 20, ये ऐसे हुआ। 1 2 5 की मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या हुआ 25। अब मैं 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या हुआ 50। यहाँ पे मैं 50 लिख दूंगी। अब ये जो बीच के डिजिट्स हैं 20 और 50, इसको मैं डबल करूंगी, तो 20 का डबल क्या होता है 40 और 50 का डबल 100। और अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। अब 5 को मैं एज इट इज लिखूंगी, 12 मेरी कैरी हो गई। अब मैं 50 में 100 ऐड करूंगी तो 150 और मैं 150 में 12 ऐड करूंगी तो 162। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और 16 मेरी कैरी होगी। अब मैं 20 और 40 को ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर हुआ 60। अब मैं 60 में 16 को ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर हुआ 76। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया और 7 मेरी कैरी होगी। अब मैं 8 और 7 को ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर हुआ 15। तो मेरा आंसर हुआ 15625।
तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा है 32। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 32। इसका मुझे क्यूब निकालना है, तो मैं 4 पोजीशन लूंगी और बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं करूंगी 3:2 और 3:2। मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं 3 की क्यूब देखूंगी, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 2 का क्यूब क्या होता है, यहाँ पे 2 का क्यूब मेरा होता है 8। तो यहाँ पे मैंने 2 का क्यूब लिख दिया 8। तो 3 अगर 27 है तो 2 हमारा क्या होगा 18। तो 2 हमारा हो गया 18। अब 3:2, तो 3:2 है तो 2 हमारा 8 है, तो 3 हमारा क्या होगा 12 यहाँ पे। तो अब मैं 12 लिखूंगी। तो ये कैसे हुआ, तो ये मैं 8 को, तो मतलब 2 की टेबल में 8 4 जा पे आता है और मैं 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो 12 हो गया। यहाँ पे मेरा 12 ऐसे आया। और अब मैं ये जो 18 और 12 है, ये जो बीच की डिजिट है, इसको मैं डबल करूंगी। तो 18 का डबल क्या होता है 36 और 12 का डबल 24। और अब मैं इसको ऐड करूंगी। तो अब 8 को मैंने एज इट इज लिखा। अब मैं 12 और 24 को ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर हुआ 36। यहाँ पे मैंने 6 लिखा, तो 3 मेरी कैरी होगी। अब मैंने 18 और 36 को ऐड किया तो मेरा क्या आंसर हुआ 54। अब मैं 54 में 3 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर हुआ 57। यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया और 5 मेरी कैरी होगी। अब मैं 27 में 5 ऐड करूंगी तो मेरा क्या आंसर हुआ 32। यहाँ पे मैंने 32 लिख दिया। तो मेरा आंसर हुआ 32768। तो अब मैं बढ़ती हूँ 3 डिजिट एग्जाम्पल की तरफ। मेरा एग्जाम्पल है 103। इसकी मुझे क्यूब निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, मैं 3 पोजीशंस लूंगी। यहाँ पे मैं 3 पोजीशंस लूंगी और बीच में मुझे कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। ये जो आगे की डिजिट्स है उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट आ सकती है और जो लास्ट की है उसमें से कितनी भी डिजिट आए, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट। ये 103 है, ये 100 के आसपास का बेस है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी 100 प्लस 3। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी क्यूब। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी इसका, तो सबसे पहले तो मैं ये जो उसकी लास्ट डिजिट है 3, इसका मैं क्यूब देखूंगी। इसका क्यूब होता है 27। यहाँ पे मैं 27 लिख दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 27 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब ये जो 3 और 3 है इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी और जो आंसर आएगा उसकी मैं वापस से 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। यहाँ पे मैं 27 लिखूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास कोई कैरी नहीं बची। अगर 3 डिजिट आ जाती है तो उसकी जो लास्ट डिजिट है वो कैरी में चली जाती है, नेक्स्ट डिजिट कैरी में चली जाती है। तो अब मुझे 3 3 जा 9 नहीं करना पड़ेगा और जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब मुझे सिर्फ 3 3 जा 9 करना है। तो 9, आप सोचोगे कि 9 हमारा आंसर होगा, नहीं। तो 9 को मैं, और 9 ये जो आंसर आया 9 और ये जो 100 है उसको मैं ऐड करूंगी। 9 और 100 कितना होता है 109। तो मेरा आंसर हुआ 1092727। तो मेरा आंसर हो चुका है। तो मेरा एग्जाम्पल है 113। इसका क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले मैं 3 पोजीशंस बनाऊंगी और इसमें मुझे कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। तो मैं ये 113 100 के आसपास है, इसलिए मैं इसको 100, इसलिए मैं इसको लिखूंगी 100 प्लस 13 क्यूब। तो अब 13 का क्यूब क्या आता है 2197। पर यहाँ पे 2 डिजिट से ज्यादा, तो यहाँ पे 2 डिजिट से ज्यादा नहीं आ सकता। लास्ट डिजिट में 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है। तो यहाँ पे मेरा 13 का क्यूब है 2197। तो यहाँ पे मैं 97 लिख सकती हूँ, लेकिन ये 21 हमारी कैरी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगी 13 3 का चलूंगी, 13 3 जा 39।
अब मैं 39 और 13 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो क्या आंसर होगा 507। पर ये अब मैं क्या करूंगी 507 में 21 ऐड कर दूंगी तो 5 to 8 यहाँ पे 28 आ सकता है और 5 हमारी कैरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट से ज्यादा था तो 5 हमारी कैरी हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगी 13 3 जा चलूंगी तो 13 3 जा 39। अब मैं क्या करूंगी 39 में 100 ऐड कर दूंगी 139 हमारा आंसर हो गया। अब मैं 5 ऐड करूंगी तो क्या आंसर होगा 144। तो मेरा आंसर है 1442897 और 5 हमारी पहले कैरी थी तो मेरा आंसर है 1442897। तो अब मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है 1004। तो ये 1000 के आसपास है इसीलिए मैं इसको लिखूंगी मतलब 1000 क्यूब सॉरी। तो ये 1000 के आसपास है इसलिए मैं इसको लिखूंगी 1004 1000 प्लस 4। ठीक है तो हमने लिख दिया 1000 प्लस 4 क्यूब क्या मैंने लिख दिया। तो अब मैं 3 पोजीशंस लूंगी तो इसमें हमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी बट अब इसमें हमें 3 डिजिट से ज्यादा नहीं आ सकती। यहाँ पे 3 डिजिट और यहाँ पे भी 3 डिजिट। आगे की जो डिजिट है उसमें जो 4 नंबर है 3 नंबर है 5 नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है। बस इन दोनों डिजिट में 3 ही नंबर आने चाहिए। अगर आपकी 2 डिजिट के नंबर आ गए तो हम उसको 3 डिजिट बनाने के लिए उसके सामने 0 लिख देंगे। ठीक है तो अब मैं सबसे पहले 4 का क्यूब देखूंगी। 4 का क्यूब क्या होता है 64। यहाँ पे मैं 64 लिखूंगी तो ये तो 2 डिजिट है इसलिए मैं इसके सामने 0 लगा दूंगी। ओके तो अब मैं क्या करूंगी अब मैं 4 और 3 की मल्टीप्लिकेशन करूंगी। 4 3 जा 12। अब ये जो आंसर है उसको मैं 4 से मल्टीप्लिकेशन करूंगी 12 4 जा 48। यहाँ पे मेरा 48 आ गया। इसको 3 डिजिट बनाने के लिए इसके सामने मैं 0 लिखूंगी। अब मैं क्या करूंगी अब मेरे जो आंसर आएगा उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी। अब ये मैं 4 और 3 की मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 होता है। अब मैं 12 में 1000 ऐड करूंगी तो 12 में 1000 ऐड किया तो क्या हुआ 1012। यहाँ पे मैं लिखूंगी 1012 तो मेरा आंसर आया 1012048064। तो ये है मेरा करेक्ट आंसर। तो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल है मेरा 10005। तो 10005 यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसका मुझे क्यूब निकालना है तो इसका मुझे क्यूब निकालना मैं क्या करूंगी ये 10,000 के आसपास 10,000 के आसपास है इसलिए मैं इसको लिखूंगी 10,000 प्लस 5। तो इसका मुझे क्यूब निकालना है। सबसे पहले मैं 3 लाइन ड्रॉ करूंगी पर इसमें 4 डिजिट से ज्यादा नहीं आ सकती और ये जो लास्ट के डिजिट है इसमें चाहे 4 डिजिट है 5 डिजिट है हमें कोई मतलब नहीं है। और अगर इसमें 4 डिजिट से कम आती है तो हम इसके सामने 0 लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं 5 की क्यूब देखूंगी तो उसकी क्यूब होती है 125। तो ये 4 डिजिट से कम है इसलिए मैं इसके सामने 0 लिखूंगी। अब मैं क्या करूंगी 5 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करूंगी जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। 5 3 जा 15 और 15 5 जा 75। यहाँ पे मैं 75 लिख दूंगी। तो ये 4 डिजिट से कम है तो यहाँ ये 4 डिजिट से 2 कम है तो यहाँ पे मैं 2 0 लगाऊंगी। और अब मैं क्या करूंगी अब मुझे जो आंसर आएगा उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी मैं करूंगी 5 3 जा 15 और 15 में मैं 10,000 ऐड कर दूंगी। तो मेरा क्या आंसर होगा तो मेरा आंसर होगा 10015। तो आंसर है मेरा करेक्ट 10015 00750125। तो मेरा है करेक्ट आंसर। आशा करती हूँ आपको क्यूब रूट जरूर समझ में आया होगा और अगर आपसे इस ट्रिक से कोई भी क्यूब रूट नहीं निकले
फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं और ये 100% काम करेगा, बट ये थोड़ा सा लेंदी है। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।